नमस्कार दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में पूजा का विशेष महत्व बताया गया है और पूजा में ज्योति को जलाना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों ज्योति तो हर कोई जलाता है, लेकिन कभी दीपक जलाते हुए व्यक्ति ने उसके महत्व और चमत्कार को नहीं समझा है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को साझा करूंगी कि आपके घर के मंदिर में रखी हुई दीपक की बाती जो कि बच जाती है, उसका आपको क्या करना है, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, आपके जीवन में क्या चमत्कार होंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपके दीपक में यदि फूल बन जाता है या उसमें घी बच जाता है, आज मैं सारी बातों को लेके आई हूँ अपनी वीडियो में, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके जीवन में सफलता को प्रदान कराएगी, इसके साथ ही बड़े से बड़े रोग से मुक्ति कराएगी। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमारे पूजा घर में आखिरकार दीपक को क्यों प्रज्वलित किया जाता है। दोस्तों जिस प्रकार हमारे जीवन में प्रभु अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने घर के मंदिर में हमेशा ही दीपक जलाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार ये दीपक प्रकाशमय है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो जीवन है वह प्रकाशमय हो जाए, क्योंकि दोस्तों अंधकार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। अंधकार में व्यक्ति का जो जीवन है वह नरक के समान हो जाता है। तो भगवान से हमें प्रार्थना करते रहना है और दीपक को अपने घर में हमेशा ही प्रज्वलित करते रहना है। इसके साथ ही दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर के दीपक के जो मंदिर में जो दीपक होता है उसको काफी लोग कहते हैं कि यदि पुराना हो गया है या खंडित हो गया है तो उसको मुझे क्या करना है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी महत्व बताने वाली हूँ कि यदि हमारी पूजा करते समय हमें हमारी ज्योति में फूल के दर्शन हो जाते हैं तो इसका क्या अशुभ परिणाम है या इसका शुभ परिणाम है। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो आज हमारे हिंदू धर्म शास्त्र से संबंधित है, तो आप लोग वीडियो के इन तक बने रहिए। दोस्तों यदि आप लोग जानकारी को पाना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि हमारे घर के दीपक में यदि जलते जलते उसमें फूल बन जाता है तो ये हमें क्या संकेत दे रहा होता है। दोस्तों हमारे घर के मंदिर में यदि पूजा करते समय फूल बन जाए तो दोस्तों हम लोगों को ये जानना चाहिए कि भगवान ने जो भी हमने प्रार्थना की थी वह स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही हमारे घर में जितने भी संकट थे वह धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे। दोस्तों फूल बनने का ये भी एक संकेत होता है। जिस प्रकार एक फूल महकता है और अपना जो सौम्य स्वभाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो परिवार है वो खिलने और महकने वाला है। दोस्तों हमारे परिवार में खुशियों की बहार आने वाली है। दोस्तों कई बार हम लोगों ने देखा है कि ज्योति में एक से अनेक फूल बन जाते हैं, किसी देवी देवता की आकृति हम लोगों को महसूस होने लगती है। तो ऐसे में हमें अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं हमें ज्योति के रूप में दर्शन देने आए थे। और दोस्तों ये हर किसी को बहुत ही आसानी से नहीं मिलता। यदि किसी व्यक्ति को इसके दर्शन हो जाए तो वह मानो स्वयं साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हों और उसकी जो निष्ठा थी भगवान के प्रति वह भगवान ने स्वीकार की है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि दीपक में यदि बाती जलते जलते कभी कभी बढ़ जाती है, जो बेवजह है, कभी कभी हम लोगों ने छेड़ा नहीं होता है, उसके बावजूद भी बाती यदि बढ़ जाती है तो हम लोगों को ये संकेत मिल रहा होता है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि एक स्थान पर हमेशा एक ही ऊर्जा प्रवेश करती है। कहते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा यही सोचती है कि जिस जगह पे मैंने वास बना लिया है उस जगह पर दूसरों को स्थान नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारे घर में दिव्य शक्तियों के रूप में हमेशा ही प्रवेश करते रहिए, हमें नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाइए। क्योंकि दोस्तों जहां भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उस घर में कलेश बनता है, उस घर में कभी भी धन नहीं टिकता है, या उस घर में रोगी की जो संख्या होती है वो ज्यादा हो जाती है। दोस्तों यदि हमारे जीवन में हम लोग
सुख को पाना चाहते हैं तो भगवान के दिए हुए इन संकेतों को समझना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि हमारे घर के मंदिर में दीपक जो है वो बहुत ही तेज तेज से जलने लगता है या बहुत ही स्लो स्लो जलने लगता है तो हमें क्या संकेत मिलने लगते हैं। काफी बार हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो दीपक हम लोगों ने प्रज्वलित किया होता है वह सामान्य अवस्था से थोड़ा सा ज्यादा तेज जलने लगता है तो मान लीजिए आपके घर में भगवान ने प्रवेश कर लिया है और वह आपको वरदान देने के लिए आ गए हैं। दोस्तों काफी बार हम लोगों ने देखा है कि दीपक जो है वो मंद मंद गति से जलने लगता है तो दोस्तों हमारे परिवार पर भगवान की कृपा दृष्टि मिल गई है और उसको थोड़ा पूरा होने में समय लगेगा यदि कोई हमारी मनोकामना चल रही है। चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारे जीवन में आखिरकार दीपक के क्या चमत्कार है। सबसे पहले मैं बात करूंगी, यदि आपके घर में कोई सालों से कोई बीमार मरीज चलता आ रहा है और उसको कोई दवाई फायदा नहीं कर रही है, वह मरीज अपनी बीमारी से काफी ज्यादा परेशान है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने घर के मंदिर के दीपक को उठा लेना है और तांबे के पात्र में उसको डाल देना है। सारी रात के लिए आप उसमें गंगा जल डाल दीजिए उस तांबे के पात्र में और जल डाल दीजिए और उसमें आप उस दीपक को छोड़ दीजिए। सुबह में आप उठकर वह पानी आप किसी रोगी मरीज को पिलाइए या किसी ऐसे व्यक्ति को पिलाइए जो अपने जीवन से काफी ज्यादा पीड़ित है और उसको दवाइयां सूट नहीं कर रही हैं और उसकी जो बीमारी है वो नाइलाज है। तो दोस्तों ऐसे में आपके जीवन में चल रही जो परेशानी है बीमारी से वह आपको जल्दी से निजात मिलने में आपको सक्षम हो जाएगी। दोस्तों आप लोग दवाइयों का भी सेवन करते रहिए क्योंकि कहते हैं दवाइयों के साथ आपको दुआ भी काम करेगी। इसीलिए दोस्तों आप अपने जीवन में दीपक के इस प्रयोग को करिए यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। इसके साथ